सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ का भाव क्या है, उसकी महत्ता क्या है, इसके विषय में चर्चा आपके बीच में कर रहे थे। निसंदेह यज्ञ हमारे जीवन का और इस जगत का विशेष रूप से कल्याण करने वाला है। जो दिव्य भाव है, दिव्य गुण कर्म स्वभाव है, शरीर से लेकर के इस संसार के कल्याण के लिए, अपने अस्तित्व से लेकर के इस समस्त लोक का जो अस्तित्व है उसके लिए जो भी हम अपने द्वारा करते हैं या परस्परता में जब हम रहते हैं, एक दूसरे के सम्मान के लिए, एक दूसरे के जीवन को महान बनाने के लिए जो भी हमारे द्वारा किया जाता है मनसा वाचा कर्मणा, वो यज्ञ कहलाता है। और यज्ञ के लिए ही सारा हम व्यापार करते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत, शयन पर्यंत, जागरण से लेकर के शयन पर्यंत जो भी हमारा व्यवहार होता है वो दूसरों के लिए होता है। वो भले ही व्यक्ति कहे मेरे लिए है, वो उसमें उसका भी है, लेकिन जो भी वो कर रहा है, करने के लिए समर्थ हुआ है, तो वो भी दूसरों के द्वारा दिया गया है। उसने दूसरों के द्वारा सामर्थ्य पाया है और उस सामर्थ्य से भी दूसरों को भी वो सेवा के रूप में या उसका जो भी सामर्थ्य है उस दृष्टि से जब वह समष्टि के लिए कोई कार्य करता है तो वह यज्ञ कहलाता है। और यज्ञार्थ ही सारा कर्म हमारा होना चाहिए। अर्थात मेरा कल्याण जिसमें निहित है, मेरी जो सह अस्तित्व की इच्छा है, अर्थात मेरा भी और मेरे संसार का भी, मेरे कुटुंबी जनों का भी, मेरे परिवार का भी, मेरे मित्रों का, मेरे हितैषियों का और सारे जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का भी कल्याण होता रहे, ऐसी भावना को हम संजो कर रखें, वो यज्ञ है। वो यही यज्ञीय परंपरा है। एक तो अग्निहोत्र यज्ञ, वो तो उसकी चर्चा हम करेंगे ही करेंगे। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कही कि संसार में जो व्यक्ति जो है कर्म करता है परहित के लिए, अपने कर्तव्य निभाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना का तात्पर्य क्या है? जो न्याय है, जो सत्य है, जो परस्परता का व्यवहार है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए, उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए जो हम करते हैं वो यज्ञ है। और तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक में बहुत अच्छी बात कही भगवान श्री कृष्ण ने कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। बहुत सुंदर बात कही है, एक बार इसको लिख लीजिए और इसका भाव समझने का प्रयास करेंगे कि यज्ञीय जो कर्म है वही तुमको संसार से मुक्ति प्रदान कर सकता है। अन्यत्र इसके अलावा जो भी कर्म है वो बंधन के कारण बनेंगे। उच्चारण करेंगे, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र
लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर यज्जर्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। बहुत ही सुंदर बात कही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कि संसार में यदि आपको यह यज्ञीय कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना है तो यह सबसे उत्तम है। यज्ञ अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म यदि आप करते हो, लोकोपकार के लिए, संसार के उपकार के लिए, जीवों के उपकार के लिए यदि कर्म करते हो तो यह बहुत उत्तम है और इससे अनासक्त भाव का प्रादुर्भाव होता है। यदि हमारे अंदर लोक की चिंता है, लोगों की चिंता है, तो फिर हम अहंकार नहीं कर पाते हैं। अहंकार जो व्यक्ति करेगा वो लोक उपकार नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति कभी भी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है जो अहंकारी होगा। यज्ञीय स्वभाव जब होगा तो व्यक्ति स्वयं ही बहुत ही विनम्र होगा, साहस से परिपूर्ण होगा और स्वाभिमानी होगा। अभिमान नहीं होगा, स्वाभिमान होगा, अर्थात वह अपने प्रत्येक कार्य को बिना स्वार्थ के, बिना किसी राग द्वेष के सर्वत्र वर्तता है। ऐसा यदि व्यक्ति करता है तो वही बात यहां कही भगवान ने कि यज्ञ अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले जो कर्मणः कर्मों से अतिरिक्त जो कर्म है, यज्ञ से जो यज्ञ के लिए अथवा यज्ञार्थ जो कर्म है, लोकोपकार से अतिरिक्त जो कर्म है वो अन्यत्र दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही अयम यह लोक, जो अक्सर लोग इसमें फंसते हैं। 99% लोगों का यही स्वभाव होता है। ये लोक किसकी? ये लोको अयम कर्म बंधना अन्यत्र, ये यज्ञ से विपरीत कर्म करते हुए बंधन में आता है। बंधन का कारण क्या है? यज्ञ से विपरीत कर्म करना। यदि यज्ञीय कर्म होगा तो बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और यदि यज्ञीय कर्म नहीं होगा तो निसंदेह बंधन में आएगा ही आएगा। इसलिए हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, तू जो है अनासक्त होकर के मुक्तः संग तदर्थम, इसलिए कर्म, हे कौन्तेय कुंती पुत्र, कर्म करो। कैसे? मुक्त संगा समाचार, मुक्त संग होकर के। ये यज्ञ के लिए, तदर्थम यहां पर आया, तदर्थम इसलिए, किस लिए? तदर्थम यज्ञार्थम, यज्ञ के लिए तुम कर्म करो। तदर्थम अर्थात उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म, कर्तव्य कर्म को समाचार कर। कर्तव्य कर्म को करना क्या है? यज्ञ है। यज्ञ को हम समझना चाहते हैं तो हमारा निज कर्तव्य कर्म, हमारा स्वधर्म, हमारी जो ड्यूटी है, एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, एक अच्छे अध्यापक के रूप में, एक अच्छे शिष्य के रूप में, छात्र स्टूडेंट के रूप में, एक देशभक्त के रूप में, एक नेता के रूप में, एक किसी कर्मचारी के रूप में, किसी अधिकारी के रूप में, जो भी कर्तव्य मैं कर रहा हूं वो निष्काम भाव से, निष्कपट हो करके, निरहंकारी हो करके, निर्द्वंद्व हो करके जब मैं उसको करता हूं तो वही यज्ञी कर्म कहलाता है। कोई भी व्यक्ति कर्मों से अलग नहीं है, कर्म तो करना ही करना है, लेकिन उसका जो स्वधर्म है, सत्य के लिए,
न्याय के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए अपने जीवन का जो उपयोग करता है उसका जीवन यज्ञ होता है। ओम स्वामी जी। मुक्त संग होकर कर्म करने का क्या मतलब है? मुक्त संग, संग से दोष आते हैं। संग का तात्पर्य ये है आसक्ति, आसक्त होना, मिलना, किसी चीज को चाहना, अज्ञानता पूर्वक, अविवेक पूर्वक जो अनावश्यक चीजों का ग्रहण करना, अनावश्यक चीजों का विचार करना, अनावश्यक जो विषय है उनको पाने की इच्छा करना, वो क्या है? वो संग कहलाता है, आसक्ति संग कहलाती है। तो यहां पर जो मुक्त, आसक्ति से मुक्त होना अर्थात ये मुक्त संग होकर के अर्थात अनासक्त भाव से आसक्ति को छोड़ दो, अविवेक पूर्वक इच्छाओं को छोड़ दो, अज्ञान अविद्या से युक्त जो इच्छाएं हैं उनको छोड़ करके ज्ञान युक्त, विवेक युक्त और जो यथोचित हमारे लिए और इस संसार के लिए सद इच्छाएं हैं उनको तो करना ही चाहिए। उससे विपरीत जो आसक्ति है अपने निजी सुख के लिए उनको छोड़ना ही मुक्त संग कहलाता है। जी स्वामी जी, पीछे आपने बताया था संगतिकरण एक प्रकार। हाँ, वो संगतिकरण अभी बताएंगे। उससे उसमें और इसमें क्या भिन्नता है? संग मुक्त होना और संगतिकरण। संग मुक्त का तात्पर्य जैसे हमने कहा आसक्ति जी, संग मतलब संग में रहना ये आसक्ति है और मुक्त संग इससे विपरीत हो गया, अनासक्ति हो गई। ये समझ में आ गया। लेकिन अब जो आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि क्योंकि यज्ञ के हम स्वरूप समझ रहे हैं, उसका अर्थ समझ रहे हैं, तो आचार्य पाणिनि ने पहले ही कहा, 3 अर्थ बताए थे, संगतिकरण, देव पूजा, संगतिकरण और दान, 3 अर्थ यज्ञ के हैं। उसमें संगतिकरण क्या है? तो संगति का करण का तात्पर्य है जो निर्वैर होकर के, निरहंकार होकर के परस्परता में जीना, समरसता में जीना, एक दूसरे का सहयोग करना, उसमें भी सहयोग और परस्पर यदि हम हैं और उसमें स्वार्थ हमारा है तो ये आसक्ति है। क्यों? क्योंकि मैं किसी का सम्मान करता हूं, उससे कुछ लेना चाहता हूं, उससे कुछ पाना चाहता हूं, और जब वो स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा तो उससे फिर द्वेष होगा, उससे फिर ईर्ष्या होगी। और जब अनासक्त भाव से मैं संग कर रहा हूं तो उसमें कभी भी वो चीज नहीं आएंगी। जो सुमति है, जो संगति है, समगति, एक साथ चलने का नाम संगति है। एक साथ चलने का तात्पर्य केवल चलना नहीं होता है, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा सदाचरण, हमारा जो भी व्यवहार है वो क्या है? राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस शरीर के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए, सभी के लिए जो उत्थान का कारण बनता है वो संगति है, वो संगति है। और यहां पर जो संग है यहाँ आसक्ति है। जैसे ऋग्वेद में ये बात आई, संग छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देव भागम यथा पूर्वे संजना न उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो संग छध्वम संवदध्वम की जो भावना है वो संगतिकरण है जी। मैं कुछ बोलूं, आप कुछ बोले, गुरु कुछ बोल रहा है, शिष्य कुछ बोल रहा है, अध्यापक कुछ पढ़ा रहा है, शिष्य कुछ बोल रहा है, ये संगतिकरण नहीं है। पत्नी इस राह पर जा रही, पति उस राह पर जा रहा है, तो गृहस्थी बनेगी कि टूटेगी? ये संगतिकरण नहीं होगा। संगतिकरण ये है मेल जोल, एक दूसरे का बैलेंस बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए, निर्माण की जो भावना है, जो है राष्ट्र निर्माण की हो, गृहस्थी निर्माण की हो, चरित्र निर्माण की हो, या किसी भी स्तर से जो उत्थान का मार्ग है, जो निर्माण का मार्ग है, जो सृजन का मार्ग है, उसमें बहुत निकटता, बहुत सादगी, सात्विकता के साथ निस्वार्थ भावना से जो मिलना है वो संगतिकरण है। ठीक है जी। ओ। तो ये चर्चा यहां पर चल रही है कि यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र,
यज्ञ से भिन्न जो यज्ञ के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं वो तो उचित है, परंतु यज्ञ से विपरीत, यज्ञ निमित्त से विपरीत जो कर्म है तो वो अन्यत्र, इससे भिन्न जो कर्म है वो लोकोयम कर्म बंधना, वो बंधन के कारण होते हैं। इसलिए कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संसार सारा कर्म में लगा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति कर्म में लगा हो। किसी को बोलो कि यहां पर आ जाओ सत्संग थोड़ा कर लो ना, जिनको कोई काम ही नहीं है उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है, हमारे पास बहुत काम, मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। जिस दिन मृत्यु आएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन लोग क्या है, ये कार्य में अंधाधुंध लगे हुए हैं, उससे अवनति होगी, उन्नति होगी, आत्मिक क्षति होगी या क्षति पूर्ति होगी, इसका ध्यान नहीं करते हैं। जो संगत में आना है वो भी संगति है, क्योंकि सत्संगति से व्यक्ति का मस्तिष्क शुद्ध होता है, उसको विवेक होता है, उसको ज्ञान होता है, उसको वैराग्य भी आता है। विवेक पूर्वक वैराग्य आता है तो संगति का विशेष प्रभाव पड़ता है। और जहां पर संगति नहीं है, जहां पर सात्विक संग नहीं है, तो वहां पर कुसंग आ जाता है और कुसंग से व्यक्ति कुत्सित हो जाता है। कुसंग से उसका जो सुसंस्कार है वो कुसंस्कार में बदल जाता है, उसका स्वभाव खराब हो जाता है। इसलिए यहां पर जो बात कही कि यज्ञार्थात कर्मणो अनित्र लोको कर्म बंधना, कर्म के कारण ही यह लोक सारा बंधा हुआ, यह सारा संसार किसके कारण बंधा है? कर्म के कारण बंधा हुआ है। अर्थात मुक्त होने या मुक्त रहने में कर्म ही बाधक बना हुआ है। मुक्त होने या मुक्त रहने में कर्म ही बाधक बना हुआ है। बंधन में ना पड़े इसलिए कई लोग कर्म के त्याग का ही उपदेश देते हैं, कर्म मत करो, लेकिन ये तात्पर्य नहीं है। परंतु जो कर्म यज्ञार्थ अर्थात यज्ञ की भावना से किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुक्त संग होकर के अर्थात कर्म व कर्म फल में आसक्ति को छोड़ करके सदा यज्ञ अर्थात यजन के रूप में कर्म करते रहो। तो जो यजन का तात्पर्य क्या है? यही तात्पर्य है कि यज्ञ की भावना से अर्थात भगवान के अर्पण करने के भाव से किए गए कर्म ये बंधन के कारण नहीं होते हैं। अन्य तो बंधन के कारण होते हैं, लेकिन जो यज्ञीय कर्म होते हैं वो बंधन के कारण नहीं बनते हैं। यज्ञ का तात्पर्य गीता में बहुत व्यापक है। यज्ञ का तात्पर्य गीता क्योंकि बहुत ही विशेष है और यहां पर एक से एक बढ़कर के आपको श्लोक और बातें मिलेंगी जो जीवन में प्रकाश देती हैं। तो यज्ञ का तात्पर्य बहुत ही विशद है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि जो है ब्रह्मा ने यज्ञ रूप इस सृष्टि की रचना की और यज्ञ चक्र द्वारा इस सृष्टि के संचालन अर्थात सुचारू रूप से चलाने का विधान किया। और ये हम रोज बोलते हैं इदम राष्ट्राय इदन्नमम, इस जो कुछ भी हम यज्ञ में समर्पित करते हैं वो मेरे लिए नहीं है। ये किसके लिए है? राष्ट्र के लिए है, ये समष्टि के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। यह कह करके आहुति प्रदान करना जो है ऐसे भाव से करने वाला अग्निहोत्र हवन जो है भी उक्त विराट यज्ञ का ही प्रतीक है। यज्ञ के अंतर्गत वे सभी कर्म आ जाते हैं जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जो है इस सृष्टि के व्यापार के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग देते हैं। मैं पुनः इस पंक्ति को पढ़ता हूं। यज्ञ का तात्पर्य क्या है? यज्ञ वो है जिसके अंतर्गत वे सभी कर्म आ जाते हैं जो व्यक्तिगत मेरे स्वयं के लिए एवं सामूहिक सारे संसार के लिए, समाज के लिए, इस सामूहिक रूप से इस सृष्टि के व्यापार जो सृष्टि की व्यवस्था है, जो प्रकृति का संतुलन है,
उस संतुलन को सुचारू रूप से आगे संचालन में जो सहयोग देते हैं, जो हमारे गुण कर्म स्वभाव मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर्म है वो क्या है, वो यज्ञ कहलाते हैं। जो बाधक नहीं है, जो साधक है, जो संसार में त्रुटि को नहीं, जो संसार में जो है अपने गुणकर्म स्वभाव को उत्तम बना करके, श्रेष्ठतम बना करके कार्यों का संचालन करते हैं, कर्मों का संचालन करते हैं, वो सारे यज्ञी कर्म हैं, वो यज्ञ कहलाते हैं। एक तो अग्निहोत्र यज्ञ तो है ही है। कर्म विपाक प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार हर एक कर्म का फल बंधन कारक है। जो भी हम कर्म करेंगे वो बंधन का कारण बनेगा ही बनेगा, जो आसक्ति से युक्त है। जो आसक्ति से युक्त कर्म है वो बंधन का कारण बनेगा। और जिस प्रकार की भावना, जिस प्रकार की बुद्धि रख करके कर्म किया जाता है, कर्ता को उसका वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। जो जैसा शुभ हो या अशुभ कर्म हो उसको भोगना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ये अटल है, ये टल नहीं सकता। गीता ने मीमांसकों के सिद्धांत में, गीता जो है यह सुधार किया कि यज्ञार्थ कर्म सृष्टि के सुचारू व्यवहार के लिए आवश्यक हैं, किंतु वे सब फल आशा त्याग करके, यदि फल है और फल के लिए हम जो विशेष जिज्ञासा करते हैं, फल में हमारी आसक्ति होगी तो फिर वो यज्ञ कर्म हमारा ठीक नहीं चल पाएगा। यज्ञ कर्म के लिए फल आशा का त्याग करना, इसके विषय में बहुत जो है आपने सुना है, आगे भी सुनेंगे। साम्य बुद्धि से जो किए जाएं, सम बुद्धि से, समत्वम योग उच्यते, समता में रह करके जब हम कर्म करते हैं तो यज्ञार्थ कर्मों में यह केवल स्रोत यज्ञों का नहीं बल्कि स्मार्त यज्ञ तथा चातुर्वर्ण्य व्यवस्था अनुसार सभी व्यवहारिक कर्मों का भी समावेश है। जो भी चतुर्वर्ण आश्रम व्यवस्था है उनमें जो भी हमारे सद्व्यवहार हैं, जो भी सदकर्म हैं, जो भी सदविचार हैं, सद्व्यवहार है वो क्या है, यज्ञ में भी उसका समावेश किया है, उसको सम्मिलित किया है। अतः यज्ञार्थ कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं, ये बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। तो ये कर्म की जो श्रेष्ठता है उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही। महर्षि अरविंद भी इस विषय में बहुत चिंतन किया और गीता के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो वहां भी उन्होंने श्री अरविंद के अनुसार वे सब कर्म यज्ञार्थ कर्म हैं। सभी जो हम कर्म करते हैं वो यजनी होने चाहिए और यजनी कर्म ही हमारे जीवन को श्रेष्ठतम बना सकते हैं। यज्ञ रूप भगवान को आहुति रूप में अर्पित किए जाते हैं। श्री अरविंद ने गीता के यज्ञ शब्द की बहुत मार्मिक व्याख्या की है। उनका कहना है कि गीता में यज्ञ का वर्णन 2 स्थानों पर हुआ है, एक 3रे अध्याय में और 4थे अध्याय में, उसको देखेंगे हम। ऊपर से देखने से मालूम पड़ता है कि यज्ञों के इस वर्णन में गीता उस समय के प्रचलित आनुष्ठानिक यज्ञों की कर्मकांड की बात कह रही है, परंतु गहराई से देखने से ज्ञात होता है कि यज्ञ शब्द का गीता ने बहुत व्यापक दार्शनिक अर्थ में प्रयोग किया है। दोनों स्थलों में यज्ञ के संबंध में गीता ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसमें इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता कि इन स्थलों में यज्ञ संबंधी वर्णन है वह रूपाकात्मक है। यज्ञ करने की शिक्षा द्वारा जिस यज्ञ को करने के लिए कहा गया वह ब्रह्म जो है यज्ञ या अन्य जो भी यज्ञ है उसके अलावा बाह्य यज्ञ ही नहीं अपितु आंतरिक यज्ञ है। हम अंदर से भी तो यज्ञ करते हैं, हर पल हर क्षण यज्ञ हमारे अंदर चल रहा है, अंदर भी है बाहर भी है। तो प्राचीन वैदिक
जो है पद्धति में सदा ही दो तरह का अर्थ है, एक भौतिक अर्थ और एक आध्यात्मिक अर्थ, एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर। गीता का संपूर्ण कर्म सिद्धांत उसकी यज्ञ संबंधित भावना पर अवलंबित है। सृष्टिकर्ता प्रजापति ने यज्ञ के साथ अर्थात यज्ञ को सदा के लिए उनका जीवों का साथी बना करके रचा है। जब तक जीव है संसार में तब तक यज्ञ से अलग नहीं हो सकता है, यज्ञ उसके साथ जोड़ा हुआ है। यज्ञ का यह विश्वव्यापक विधान इस बात का सुस्पष्ट चिन्ह है कि संसार ईश्वर का है और ईश्वर का ही उस पर दखल है और जगत समस्त प्राणी उसका अर्चना मंदिर है, किसी स्वतंत्र अहंकार की आत्म तुष्टि का साधन क्षेत्र नहीं। जीवन एक यज्ञ है। जीवन क्या है? एक यज्ञ है जिसकी पूर्णता आत्मदान में होती है। यह आत्मदान ही निष्कामता है। अब यह प्रश्न है कि आत्मदान, यह व्यष्टि का अपने को विश्व की आत्मा के सम्मुख उत्सर्ग कर देना, यह आत्मसमर्पण क्यों नहीं होता? अरविंद का कहना यह है कि आत्मसमर्पण इसलिए नहीं होता क्योंकि पुरुष अपने कर्मों का कर्ता, अपने आप को ही जानता और यह नहीं देख पाता कि जगत के सारे कर्म जिसमें उसने आभ्यंतर और बाह्य कर्म शामिल हैं, उसके अपने कर्म नहीं, एक ही विश्वकृति द्वारा होने वाला कर्म है और कुछ भी नहीं। इस तथ्य के अज्ञान के कारण ही जीव यज्ञ के विधान की निष्कामता की, कर्मयोग की उपेक्षा करता है और संसार के सब कुछ अपने लिए ही बटोरना चाहता है, जो कि एक अयज्ञीय भावना है। उस संसार में सबको देने की भावना से जब हम कर्म करते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।